गांव की खुली घाटियों में एक मासूम और प्रतिभाशाली लड़का अहमद अपनी मां के साथ मिट्टी ईंटों से बने एक छोटे से घर में रहता था। कुछ साल पहले एक दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी मां ने अहमद के पालन पोषण के लिए कड़ी मेहनत की। अहमद एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़का था, लेकिन गरीबी की छाया ने उसके जीवन को कठिनाइयों से भर दिया। गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां अहमद पढ़ता था। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था और शिक्षक भी उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे। लेकिन गरीबी के कारण उनके पास किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक सामान की कमी थी। कई बार वे पुराने और फटे जूते पहनकर स्कूल जाते थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा चमक और दिल में कुछ बड़ा करने का सपना रहता था। अहमद का सबसे अच्छा दोस्त सलमान, जो एक जमींदार का बेटा था, हमेशा उसकी मदद करता था। कभी कभी वह उसे नई किताबें दे देते, तो कभी कभी उसे अपने घर बुलाकर उसके साथ भोजन करते। गांव के लोग अहमद को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह एक अच्छा स्वभाव वाला लड़का था। अहमद की विज्ञान के साथ साथ शिक्षा में भी विशेष रुचि थी। गांव में जब भी कोई तकनीकी समस्या आती तो वह अपनी बुद्धि से उसका समाधान करने का प्रयास करते। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता थी, जिसमें अहमद ने पानी से चलने वाला एक छोटा पंखा बनाया। शिक्षक और निर्णायकों ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भेजने का निर्णय लिया। यह खबर अहमद के लिए किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन समस्या यह थी कि उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर जाना था और उसके पास वहां जाने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। उसकी मां ने अपनी कुछ पुरानी चूड़ियां बेच दी और गांव के कुछ लोगों ने भी दान देकर उसकी मदद की। अहमद शहर पहुंचे और प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से एक उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत किया, जो न केवल सराहनीय था बल्कि गांव के लिए गर्व की बात भी थी। अहमद ने प्रथम पुरस्कार जीता और उसका नाम पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। जब वह गांव लौटा तो सभी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांव के लोग, जो पहले उसके सपनों को तुच्छ समझते थे, अब उसे प्रोत्साहित करने लगे। सरकार ने उनकी बुद्धिमत्ता को पहचानते हुए उन्हें छात्रवृत्ति भी दी ताकि वे आगे जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। कुछ साल बाद अहमद एक सफल इंजीनियर बनकर लौटे और उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला ताकि वहां के अन्य बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। उनकी कहानी न केवल उनके गांव के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गई कि अगर दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और समर्पण हो तो कोई भी गरीबी या कठिन रास्ता बाधा नहीं बन सकता। अहमद का सपना था कि उनके गांव का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करे और वह भी जीवन में कुछ महान हासिल कर सके, और उनका संघर्ष एक ज्वलंत उदाहरण बन गया।